बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। मेरे इस्लामी बहनों भाइयों और तमाम इंसानियत के लोगों जो भी मेरी बात को सुन रहा है, मेरी आपसे एक बहुत अहम आज गुफ्तगू होने जा रही है कि ये रमज़ान जैसे शुरू होता है ना, तो मुसलमान भी गैर मुस्लिम भी अक्सर हमसे सवाल पूछने लगते हैं कि भाई क्या खाना कैसे खाओगे, पियोगे कैसे, क्या करोगे। मुसलमान जो है वो पूछते हैं अरे तरावी कितनी पढ़ें, 8 पढ़ें, 20 पढ़ें, क्या करें। और मसले मसाइल में हम उलझ के रह जाते हैं, मसलों में उलझ गई ये उम्मत। मेरे बहनों भाइयों, इस वक्त आज ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिए कि ये रमज़ान है क्या, इसकी अहमियत क्या है, इसमें ये रोज़ा और ये सब कुछ क्यों चल रहा है। सबसे पहले तो आप देखें कि जब भी अल्लाह ताला किसी का कोई नाम रखेगा ना, तो वो मेरे आपकी तरह नहीं होगा कि मैंने नाम रखा मोहम्मद अब्दुल्ला और पता चले वो नऊज़ बिल्ला अब्दुल्ला की बजाय अब्दुल शैतान बना हो, अब्दुल डॉलर बना हो, या अब्दुल दिरहम रुपया अब्द किसी और का बना हो, नाम अब्दुल्ला रखा हो। तो ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। जब अल्लाह नाम रखेगा उसमें ज़रूर नाम रखने और जिसका नाम रखा जा रहा है रखने वाले का भी कमाल होगा, और जिसका नाम रखेगा उसमें भी कोई ऐसी बात होगी कि जिसलिए उसका ये नाम रखा गया। यही सुभान अल्लाह कैफियत है, खुसूसियत है माह रमज़ान की, कि जब इसका नाम अल्लाह ने कुरान में ले दिया ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, ये वो महीना है रमज़ान जिसमें कुरान उतरा। तो अल्लाह ने जब ये नाम रख दिया तो ज़रूर कोई ना कोई बात है कि इसको अल्लाह ने कुरान के लिए चुना, और इसके नामों की मुनासिबत से आपको सारे मकासद वाज़े हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने इसका नाम रमज़ान इसलिए रखा कि इसके आप देखें लुग़वी माने ही देख लें। सिर्फ अभी आप देखते हैं कि लुग़वी माना क्या है, इस्तिलाही माना क्या है, उसके द डिक्शनरी मीनिंग सॉर्ट ऑफ, कुछ डिक्शनरी हैं, कुछ उलमा ने इसको इस्तिलाहन भी डिफ़ाइन किया है। तो जब हम इन दोनों मानों को देखते हैं ना, और फिर देखते हैं कि अच्छा अब समझ आ गई कि रोज़ा अल्लाह ने हमारे लिए क्यों रखा। वो पहली आयत में अल्लाह ने कहा ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम पे ये रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए, तुमसे पहले भी किए। अच्छा ये ना समझना कि मैं तुम पे कोई बोझ डाल रहा हूँ, ये पहले भी लोगों ने रोज़े रखे। इसका मकसद मुझे कोई फ़ायदा नहीं आना तुम्हें भूखा रख के, मकसद ये होगा कि तुम मुत्तकी परहेज़गार बन जाओगे। अब ये आयत को सुन लिया, अब वापस आ जाते हैं कि माह रमज़ान में ही रोज़े क्यों। रोज़े तो और भी बहुत हैं, नफली रोज़े में ख़ास माह रमज़ान में रोज़े हम पे फ़र्ज़ हो गए, बाकी सारे नफल में थे। ये अल्लाह ताला ने इंतज़ाम इसलिए देखें किया। अब रमज़ान का अगर माना देखें ना, तो इसका रमिदा, रम्द, तरमिदु ये माने हैं। इसमें इसका जब आप कंबाइन करते हैं, इसके 3 मुख्तसरन मैं आपको बताता चलता हूँ। एक माना है इहराक का, जलाने का, एक माना है बारिश का, तीसरा माना है किसी चीज़ का चमकना, नोकीले आपके ये जो वेपन्स है ना, असलहा, शील्ड, तलवार, चाकू, छुरियाँ, ढालें, इनको शार्प करना, इनको प्रिपेयर करना। ये 3 चीज़ें अगर आप देखें तो इसीलिए इमाम अल कुर्तुबी ने फरमाया ना, इन्नमा सुम्मिया रमज़ान फ़इन्नहु यरमिदुज़्ज़ुनूब। ठीक है, ये रमज़ान अल्लाह ने इसका नाम इसे रखा कि ये गुनाहों को जला देता है। आई इन्नमा युहरिक़ुहु बिल अअमालिस सालिहा, यानी अमाल सालिहा के ज़रिए ये गुनाहों को जला देगा। अल्लाह अकबर। यानी कि मेरे आपके इतने अमाल सालिहा के इसमें मौके होंगे, रोज़ा रखा जाएगा, नमाज़ें पढ़ी जाएंगी, कुरान की तिलावत होगी, तो गुनाह बचेगा, खुद ब खुद गुनाहों को जला के राख कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, अगर वो सही तरीके से हुए। ये मकसद तो अल्लाह ने इसमें साफ़ रख दिया मेरे आपके लिए। फिर बारिश क्या है, आप मैं जैसे गंदे मंदे नहाने धोने की ज़रूरत क्यों आती, बाहर से खेल कूद क्या है, मट्टी लगी हुई, भागो भाई बाथरूम में शावर लो, सारा जिस्म साफ़ हो गया, अंदर बाहर ज़ाहिर बातिन सबको पाक करने वाला महीना जो है ना, वो माह रमज़ान बन गया। अब ये जब सारा कुछ हो गया, तो फिर मेरा आपका जो है ना वो वेपन्स, असलहा बिल्कुल तैयार होगा कि शैतान जिसको आपने हलाल से ही रोके रखा, बताइए, जब आपने हलाल ही नहीं खाया, आप देखें ना, मैं आपको कहता हूँ भाई शराब ना पियो, शराब में ये बुराइयाँ, आप कहेंगे बिल्कुल भाई पता है ये बहुत ही बुरी चीज़ है, पीने वाला भी जानता है कि ये छुटती नहीं, ये काफिर मुंह को लगी हुई, वो भी जानता है। मगर मैं आपको कहूँ पानी नहीं पीना तुमने, परे हो जाओ। अब बाप बेटे को कह दे बेटा आपने पानी का गिलास मुझे दे दो, आपने नहीं पीना, वो कहेगा ये आप किस किस्म की बात कर रहे हैं कि कोई है अक्ल की बात कि मैं पानी ना पीऊँ। मगर यहीं पे आपकी जो है ना बंदगी, उसका सबूत भी मिल जाएगा कि जब रब ने मुझे कह दिया ना कि तुमने पानी नहीं पीना, बिल्कुल रब ने कहा तो मैं नहीं पीऊँगा, रब ने हुक्म दिया बैठ जा मैं बैठ जाऊँगा, रब ने हुक्म कहा लेट जा मैं लेट जाऊँगा, रब ने हुक्म दिया इतने बजे उठ जा मैं इतने बजे उठूँगा, इतने बजे खाऊँगा इतने बजे नहीं खाऊँगा। जब ये सब हो जाएगा ना, तो शैतान आपके पास जब आएगा ना वो लेकर कोई हराम, तो आपसे कहेगा भाई
मैं तो हलाल छोड़े बैठा हूँ, तुम मेरे पास, अस्तगफुरुल्लाह, भाई से मुराद लिटरली भाई नहीं, मैं कह रहा कि अरे ओ पागल, तू मेरे पास हराम लेके आ रहा है, मैं तो हलाल छोड़े बैठा हूँ, मैं हराम क्यों खाऊंगा। तो यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इस कहा कि ये जब तुम रोज़ा रखते हो ना, तो तुम खुद ब खुद मुत्तकी बन जाओगे, तुम में तकवा आएगा, तुम्हें मेरा एहसास पैदा होगा कि कोई है जो हर वक्त मुझे देख रहा है, कोई है जिसका मैं हुक्म 24/7 मान रहा हूँ। देखें ना, 24/7 आप अल्लाह के आबिद बन गए। ऐसी चीज़ आपको रमज़ान के अलावा कहाँ पूरा महीना नसीब होगी, इल्ला कि आप हर वक्त नफल रोज़े रखें, वो मुश्किल है बहुत। तो अल्लाह ने कहा चलो एक महीना ही तुम रख लो, इस महीने में रखो और देखो इसके समरात। तो ये इसमें आपके देखें रमज़ान के बहुत सारे रूहानी और बातनी फ़वाइद नज़र आते हैं। एक जो है ना ज़ाहिरी फ़ायदा, वो बड़ा ज़रूरी है, वो हम मुसलमानों को भूलना नहीं चाहिए कि रमज़ान खाने पकाने, लंबे लंबे पकवान और पकोड़े और समोसे चाट, इन चीज़ों के खाने का महीना नहीं है। ये महीना वो है कि जब मेरे आपके पेट में खाना नहीं है ना, तो मुझे ख्याल आए कि यार उसका क्या होगा जिसको एक लुक़मा नसीब नहीं है, एक बुरकी नसीब नहीं है, एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा नहीं मिल रहा, उसको पानी का गिलास नहीं मिल रहा, और मैं अपने घर एक इफ्तार पार्टी रखता हूँ, उसमें मैं 10,000 20,000 रुपया लगा देता हूँ, और या $2,000 $1,000 $500,000 भी लगता है, और उधर हमारे घरों में 20,000 30,000 आम लग रहा है पाकिस्तान में, इंडिया में 10,000। ये कोई क़यामत नहीं है, बताएं आप, इससे कौन सा रमज़ान आपको मिलेगा, कौन सा तकवा नसीब होगा? बिल्कुल ही नसीब होगा, बल्कि हमसे सवाल हो सकता है, जिस तरह अल्लाह ताला कहता है सूरह उसमें तकासुर में, थुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, मेरी नेमतों का तुमसे सवाल होगा कि बंदे तूने रोज़ा रख के कौन सा तकवा लिया कि जब तुझे दूसरे का एहसास नहीं पैदा हुआ। तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह उम्मत में बहुत सारे लोग करते हैं, इस महीने में सदका खैरात ये सारी चीज़ें शुरू कर दें, आपके लिए बहुत सारे जन्नत के दरवाज़े खुल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला मुझे आपको तौफ़ीक़ दे कि हम इस महीने में सियाम भी करें, क़ियाम भी करें, सदका भी करें, खैरात भी करें, और अल्लाह ताला की जितनी रहमतें बरकतें समेट सकते हैं वो समेट लें। बिल्कुल फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगी कि उस हदीस का क्या मतलब है कि इसमें जन्नत के दरवाज़े खुले और दोज़ख के बंद हैं। भाई दोज़ख के इसलिए बंद हैं कि गुनाहों का रास्ता आप छोड़ चुके हैं, आपने गुनाहों की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों पर चलना बंद कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे थोड़े वक्त के लिए। अब आपने जन्नत के रास्तों के ऊपर अपने आप को ढाल लिया, और आप इंशाल्लाह अगर इसी हालत में मरे तो जन्नत में ही जाएंगे गुनाहों के बगैर, अगर इसका मकसद सही तरह से अगर मैंने हासिल कर लिया। अल्लाह ताला मुझे आपको तौफ़ीक़ दे। वल्लाहु आलम।